अन्ना हजारे की हवा थी तो वो जीत रहे थे, और अब समय ऐसा आ गया है वो जेल से हो के आए हैं, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे वो केजरीवाल हो। इनका समय ऐसा खराब आ चुका है क्योंकि ये जेल से आने के बाद भी अपनी सहानुभूति लेने की कोशिश करते हैं। अभी वो कल परसों फर्रा दिखा रहे थे, वो पहचान पत्र दिखा रहे थे कैंसिल। मैं आपको पहचान पत्र दिखाऊं? ये देखो, ये होता है, ये कर रहे हैं केजरीवाल जी। ये देखो, एक एक आदमी के दो दो पहचान पत्र बने हुए हैं। ये सिर्फ एक पोलिंग स्टेशन का मैं आपको दिखा रहा हूँ, कैमरे पे ऑन रिकॉर्ड दिखा दे रहा हूँ आपको। एक एक आदमी के दो दो पहचान पत्र बने हैं। ये सिर्फ एक पोलिंग स्टेशन का है। ये सिर्फ सादरा में अगर ये पूरे दिल्ली का आप ले लोगे तो 2 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर हैं ये जो सिर्फ। और देख लो, नाम पढ़ो आप, नाम पढ़ो आप, मैं पढ़ के बताता हूँ। एक नाम आजाद है जिसके 2 वोटर आईडी है एक ही पोलिंग स्टेशन में, एक राबिया है, एक शमीम है। ये कांड हो रहा है। ये मैं आपको क्या केजरीवाल जी दिखा रहे थे। इसके पास अपना खुद का ओरिजिनल वोटर आईडी कार्ड होगा, उसका वोट रद्द कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। मोदी खुद आ जाए तब भी नहीं होता। ये वो जो बाहर से आए हुए घुसपैठी हैं, ये रोहिंग्या मुसलमान रोहिंग्या जो मुसलमान है, उनके वोट कैंसिल हो रहे हैं। आपको नाम दिखा दिए। आप बताओ, अब एक आदमी के 2 वोटर एक ही पोलिंग स्टेशन में कैसे हो सकता है? 40 वोट एक आदमी दो बार वोट कैसे डाल सकता है? दारू घोटाला करके भी मनीष सिसोदिया जी खुद क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? अवध ओझा जी को खड़ा कर दिया उन्होंने, अब खुद क्यों नहीं? क्योंकि उन्हें पता है उनका बहुत बुरा हाल होने वाला है। दिल्लीगंज से अवध ओझा से, हाँ जी, मैं पटपड़गंज का ही रहने वाला हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। ये जो शिक्षक है अवध ओझा कह रहे भाई केजरीवाल की देखिए नीतियां, देखिए शिक्षा में क्रांति लाने के लिए ऐसे ऐसे लोगों को चुना जा रहा है। क्रांति की शिक्षा, आपने बोला शिक्षा मॉडल, अगर शिक्षा मॉडल इतना ही अच्छा था तो बैक स्टेप क्यों कर गए? अपने इलाके से चुनाव भी नहीं लड़ रहे वो, आप क्यों नहीं हो रहा? ऐसा क्यों हो रहा है? अवध ओझा जी मजबूरी में लड़ रहे हैं, वो तो उनकी मजबूरी है, सभी जानते हैं। हम उन्हें बहुत प्यार करते हैं। मनीष सिसोदिया जी लड़ेंगे, वो बुरी तरह से हारेंगे। मनीष सिसोदिया पटपड़गंज से वो खुद क्यों नहीं खड़े हो रहे? इधर हो जाए, वो खुद क्यों नहीं खड़े हो रहे? और जैसा भाई ने बताया, ये पूरी दिल्ली में चल रहा है, पूरी दिल्ली में। भैया ने तो एक पोलिंग बूथ का भी नहीं दिखाया, एक जगह का दिखाया। एक नाम पे 2-2 वोटें डल रही हैं। कहाँ डल रही हैं आप ये बताइए ना। मतलब दिल्ली वालों को इन्होंने शराब घोटाला में, इनमें पब्लिक में, इनमें लगा दिया है। ये देखिए, सबसे बड़े जो दिल्ली में दोगले जी बैठे हैं ना, अरविंद केजरीवाल जी, इन्होंने दिल्ली का माँ बहन एक कर दिया। भैया बसें देख लो, सड़कें देख लो, ये देश की राजधानी कहाँ से लग रही है? ये माइंड गेम्स होती हैं, ये दिमाग से खेलता है। ये बहुत बड़ा अफसर रह चुका है, इसको पता है कहाँ से क्या करना है, कहाँ से निकलना है। इतना पैसा कर लिया, इतना घोटाला कर लिया, इतने छाए पड़ के पैसा नहीं मिलेगा भी नहीं, क्योंकि इसको पता है कहाँ से लाना और कहाँ निकालना है। इनकी बात सही नहीं है कि भाई जब नहीं, एक सेकंड प्लीज। ये कह रहे हैं कि देखिए दिल्ली में केजरीवाल जी वादा कर रहे हैं कि 25 में मेरी सरकार आते ही सारे बिजली बिल माफ, सारे ये पानी के बिल माफ। भाई साहब, अभी भी सरकार तो आप ही की है, आतिशी जी बैठी हुई है। सीधा सा जवाब है कि अभी माफ कर दीजिए ताकि जनता को भरोसा हो कि आप कर रहे हैं। अरे आप जितना एपी का बंदे तो भेज दिया जेल में, एक सबूत मिला? कुछ सबूत मिला? साजिश के तहत भेजा है, कुछ सबूत मिला नहीं। सुप्रीम कोर्ट आज बोल दिया, फेंक दिया केस, खत्म कर लिया, एक से एक फेंक दिया। अरे बेल पे सब तो क्या हुआ? बिल तो माफ तो यू आर नॉट गिल्टी अंटिल यू आर प्रूव्ड। करेक्ट, ठीक है, पर क्लीन शीट भी तो नहीं है ना, यू आर नॉट गिल्टी अंटिल यू आर प्रूव्ड। समझ गया बात? एंड यही बात है जी, बस और कुछ नहीं। सर का सवाल सुनिए ना। आतिशी जी भाई किन की मुख्यमंत्री हैं? केजरीवाल जी की है सरकार, आम आदमी पार्टी की है। माफ अभी कर दीजिए, अब बाद में वादा क्यों कर रहे हैं कि मैं बाद में करूंगा? अरे दिल्ली सरकार तो अरे नहीं महाराज, जो अभी जो बिल आए हैं उनके बारे में वो ये कह रहे हैं, बयान सुनिए आप सर। ये फ्री बिल है यार। महाराज आपका आता होगा ना फ्री बिल, पूरी दिल्ली में तो है, दिल्ली में तो है। 3 करोड़ 2.5 करोड़ लोग रहते हैं, बहुत लोगों का ऐसा बिल है। ऐसा नहीं कहता कि सभी का आ रहा है, 10% लोग ऐसे हैं जिनके बिजली के बिल बेकार में बहुत बढ़ कर आए। हमारा 8-8 हज़ार बिल आ गया अभी सर्दी, ना एसी चल रहा है ना कुछ चल रहा है। हमारा कुछ 6,500 रुपये बिल आ रखा है। भी आरोप लगाया है, वो कह रहे हैं कि जब मैं जेल में था, केजरीवाल जी कहते जब मैं जेल में था तब एलजी ने दिल्ली की जनता को गलत बिजली के बिल पकड़ाए हैं ताकि वो मुझे बदनाम कर सके। जो काम अब किया है वो भी अपनी मर्जी से नहीं किया, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा तेरा कोई हक नहीं है, अब तुम्हारा कोई हक नहीं रहेगा, तुम कुर्सी पे बैठ नहीं सकते, तुम पॉलिटिकली कुछ नहीं कर सकते। तब जाके इन्होंने छोड़ा नहीं है, इनसे छीना गया। त्याग, अगर त्याग करना होता तो पहले कर देते 1 साल पहले। एक मिनट, अगर इतना त्यागी इंसान है वो तो पहले क्यों नहीं किया? अगर मोह नहीं था तो पहले क्यों नहीं किया? 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए दिल्ली की जनता त्राई करती रही, हमारा काम नहीं हो रहा, डेवलपमेंट रुक गया, सारे डिसीजन रुक गए, क्योंकि चीफ मिनिस्टर हमारा जेल में था। सबने दबाव बनाया कि आप दे दो। इनकी पार्टी के अंदर भी बहुत कलाए हुए, आपको पीछे की अगर आप न्यूज़ देखोगे तो ये कह रहे हैं कि भाई आतिशी जी का बयान है कि भाई ये जो सरकार हमारी है 25 में हम सारे माफ कर देंगे। तो ये आपका आया वो सबका मना कर रहे हैं।
तो है जो दिल्ली में ही सब। मेरा तो कोई प्रश्न है नहीं। कह रहे आ तो रहे हैं भाई। नहीं भैया क्या कह रहा हूँ, मैंने क्या बोला मैंने बोला 10%। ऐसा होगा ऐसा होगा, ऐसे तो हम निकाल के दिखाएंगे कितने बिल हमारे आ रखे हैं। अब सबका जीरो नहीं आता ना भाई साहब, ये देखो सबका जीरो नहीं आता, हम भी निकाल के दिखा देंगे आपको। हम हाँ जीरो आया है। हाँ नहीं सकते सर, 200 जो यूनिट है 200 यूनिट तो फ्री आएगा ना, तो ये तो फ्री है। सब खुश तो है केजरीवाल जी। देखिए हो सकता है बहुतों का फ्री आ रहा हो, लेकिन ये फ्री वाला जो होता है ना, आप यूपी चले जाओ, बिहार चले जाओ और किसी भी स्टेट में चले जाओ, लोग क्या कहेंगे, लोग यही कहते हैं हमारा 100 रुपए का भी बिल आता है तो आता है। हम फ्री का नहीं खाने वाले लोग नहीं है। 4,500 5,000 ये बिल दिखा रहा हूँ। जीरो आप जीरो वाले देना। आपने ये कहा केजरीवाल लगातार जीत रहे हैं। अन्ना हजारे की हवा थी तो वो जीत रहे, अन्ना हजारे की हवा थी तो वो जीत रहे थे। और अब समय ऐसा आ गया है वो जेल से होके आए हैं, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे वो केजरीवाल हो। इनका समय ऐसा खराब आ चुका है क्योंकि ये जेल से आने के बाद भी अपनी सहानुभूति लेने की कोशिश करते हैं। अभी वो कल परसों फर्रा दिखा रहे थे, वो पहचान पत्र दिखा रहे थे कैंसिल। मैं आपको पहचान पत्र दिखाऊं, ये देखो ये होता है, ये कर रहे हैं केजरीवाल जी। ये देखो एक आदमी के 2 पहचान पत्र बने हुए हैं। ये सिर्फ एक पोलिंग स्टेशन का मैं आपको दिखा रहा हूँ, कैमरे पे ऑन रिकॉर्ड दिखा दे रहा हूँ आपको। एक आदमी के 2 पहचान पत्र बने हैं। ये सिर्फ एक पोलिंग स्टेशन का है। ये सिर्फ शादरा में अगर ये पूरे दिल्ली का आप ले लोगे तो 2 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर हैं ये जो सिर्फ। और देख लो, नाम पढ़ो आप, मैं पढ़ के बताता हूँ। एक नाम आजाद है जिसके 2 वोटर ID है एक ही पोलिंग स्टेशन में, एक राबिया है, एक शमीम है। ये कांड हो रहा है। ये मैं आपको क्या केजरीवाल जी दिखा रहे थे, आरोप लगाया है। क्या हो रहा है उससे पूछो, महाराष्ट्र क्या हो रहा है मैं बताता हूँ। अभी केजरीवाल की बात करते हैं। महाराष्ट्र में जोन हो रहा उससे पूछो, एक ही हुआ। विजय नायर कौन है गूगल पे देख लो आप अच्छी तरह से। मैं बताता हूँ, 1 मिनट। दिनेश कौशिक को जोन था, एक ही था। लोकतंत्र है सर, लोकतंत्र है। सुनिए, विजय नायर कौन है, दिनेश कौशिक कौन है? ये दारू घोटाला जो हुआ है इसके सबसे बड़े मास्टरमाइंड है, जो केजरीवाल के पीठ पीछे ये सारा काम, केजरीवाल का जो सारा ये घोटाला करते थे, विजय नायर और दिनेश कौशिक। ये साउथ में के कविता जो है, इसके साथ ये जो सारा कांड रचा गया, ये जो जेल गया है केजरीवाल जी जो जेल गए हैं, ये इसी वजह से गए हैं। और अब आप अपनी सहानुभूति दिखाने के लिए ऐसे ये फर्जी वोटर वाले काम दिखाते हैं। हम ऐसे 10 दिखा देंगे जो सिर्फ आम आदमी पार्टी को। जो बात की फर्जी वोटर की, केजरीवाल जी ने अभी ये आरोप लगाया कि शाहदरा में हमारे 11,000 वोटरों के नाम जो है चुनाव आयोग को बीजेपी ने भेजा है, उनके नाम जो है रद्द कर दिए। ये भाजपा कर रही है। केजरीवाल से लोग इतना खुश है कि उन्हें पता है वोट देंगे तो नाम ही काट दिए। जिसके पास अपना खुद का ओरिजिनल वोटर ID कार्ड होगा उसका वोट रद्द कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। मोदी खुद आ जाए तब भी नहीं होता। ये वो जो बाहर से आए हुए घुसपैठी हैं, ये रोहिंग्या मुसलमान, रोहिंग्या जो मुसलमान है उनके वोट कैंसिल हो रहे हैं। आपको नाम दिखा दिए। आप बताओ, आप एक आदमी के 2 वोटर एक ही पोलिंग स्टेशन में कैसे हो सकते? 40-40 वोट। एक आदमी 2-2 बार वोट कैसे डाल सकता है? एक घर में 40-40 वोट हो सकते हैं, उसके लिए कुछ नहीं कह सकते। देखो आखिर ये क्या चल क्या रहा है कि भाई एक घर में 40 वोट है, 40 के 40 वयस्क है, हो सकते वो रहते भी नहीं है वहाँ पे। हाँ, हो सकता है इसमें। केजरीवाल जी इतना सबूत दिखा रहे थे। अगर मैंने तो ये सिर्फ एक पोलिंग स्टेशन का दिखाया, एक बूथ का भी नहीं दिखाया। अगर मैं पूरी दिल्ली का दिखा दूंगा तो 2 लाख से ज्यादा वोटर ऐसे फर्जी वोटर हैं जो 2-2 बार, एक दिन में 2 बार वोट डालते थे। क्या केजरीवाल जी दिखाएंगे 11,000? मैं 2 लाख से ज्यादा दिखा सकता हूँ जो एक ही आदमी के 2-2 वोटर ID कार्ड बने हुए हैं। अब वो वोट कहाँ जा, वो दिल्ली में हर बार वो वोट कहाँ डलते होंगे? नाम के साथ मैंने आपको प्रूफ दिखाया, कहाँ डलते होंगे वो वोटर? आप ही बताओ कहाँ डलते होंगे वो वोट? केमिकल आते हैं, निशान हट जाते हैं। दिल्ली की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। दारू घोटाला करके भी मनीष सिसोदिया जी खुद क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? अवध ओझा जी को खड़ा कर दिया उन्होंने, अब खुद क्यों नहीं? क्योंकि उन्हें पता है उनका बहुत बुरा हाल होने वाला है। दिल्लीगंज से अवध ओझा से, हाँ जी, मैं पटपड़गंज का ही रहने वाला हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। ये जो शिक्षक है अवध ओझा कह रहे भाई केजरीवाल की देखिए नीतियां, देखिए शिक्षा में क्रांति लाने के लिए ऐसे लोगों को चुना जा रहा है। क्रांति की शिक्षा, आपने बोला शिक्षा मॉडल, अगर शिक्षा मॉडल इतना ही अच्छा था तो बैक स्टेप क्यों कर गए? अपने इलाके से चुनाव भी नहीं लड़ रहे वो। आप क्यों नहीं हो रहा? ऐसा क्यों हो रहा है? अवध ओझा जी मजबूरी में लड़ रहे हैं, वो तो उनकी मजबूरी है, सभी जानते हैं। हम उन्हें बहुत प्यार करते हैं। मनीष सिसोदिया जी लड़ेंगे, वो बुरी तरह से हारेंगे। उनका इस बार कांग्रेस से भी बुरा हाल होना है, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। एक बात मुझे बताइए अंकल जी, अभी लिख के दे दो।
दे दिया लिख के। कहाँ से लिख के दिया? ये देख लो, फर्जी वोटर तो चले गए ना उनके। ये जो इलेक्शन ये जो इलेक्शन होगा ना वो एएपी लेके निकल जाएगा। आम आदमी पार्टी चुनाव जीतेगी दिल्ली में। हाँ 100%। चुनाव जीतेगी। सिसोदिया खुद क्यों नहीं आ रहे सामने? ये बताओ ना आप। मनीष सिसोदिया पड़पड़गंज से वो खुद क्यों नहीं खड़े हो रहे? इधर हो जाएंगे। वो खुद क्यों नहीं खड़े हो रहे? और जैसा भाई ने बताया ये पूरी दिल्ली में चल रहा है, पूरी दिल्ली में। भैया ने तो एक पोलिंग बूथ का भी नहीं दिखाया, एक जगह का दिखाया। एक नाम पे 2-2 वोटें डल रही हैं। कहाँ डल रही हैं आप ये बताइए ना। मतलब दिल्ली वालों को इन्होंने शराब घोटाला में, इनमें पब्लिक में, इनमें लगा दिया है। नहीं इनमें लगा दिया, नहीं इनमें लगा दिया। एक के साथ एक फ्री, एक के साथ एक फ्री। मतलब दिल्ली वालों को इस काम पे लगा दिया केजरीवाल ने। और अब मनीष सिसोदिया जी वो सामने नहीं आ रहे, वो खुद नहीं खड़े हो रहे। आप बताएं भैया जी जगह। अवध ओझा जी इस बार खड़े हो रहे हैं पटपड़गंज विधानसभा के, जैसा कि पता चला है। बोलना चाहता हूँ अवध ओझा जी के लिए। अवध ओझा जी इतने बड़े दोगले हैं, इतने बड़े दोगले हैं। अब बताऊँ कैसे? देखिए पहले कहता था भैया केजरीवाल जी ऐसे हैं, केजरीवाल जी जो अच्छा अवध ओझा जी का ही है ना। केजरीवाल जी भी नहीं बोलता था, कह रहा केजरीवाल जेल चला गया। देखिए अवध ओझा ही है ना, वो क्या कहते थे, अगर पैसा कमाना है तो राजनीति में चले जाओ। अब क्या अवध ओझा जी क्या चाहते हो आप? क्या चाहते हो? कच्छों में पहले तुम पढ़ाने आते थे, अब का बिल्कुल नंगे आओगे? हाँ बताओ, सही बात है। अरे भैया ये गुचर मूचर समझ रहे हो? इंटरव्यू देखा था ना, उन्होंने पूछा तो भैया माइक बंद है ना। इंटरव्यू था वो रोक दिए, बोले भाई पार्टी बोलेगी भाई बोलेंगे। ये देखिए सबसे बड़े जो दिल्ली में दोगले जी बैठे हैं ना, अरविंद केजरीवाल जी, इन्होंने दिल्ली का माँ बहन एक कर दिया। भैया बसें देख लो, सड़कें देख लो, ये देश की राजधानी कहाँ से लग रही है? ये एनडीएमसी के चक्कर में छोड़ दो कि हम ये एनडीएमसी के भी हम जो घूम रहे हैं। शाह करवा रहे हैं, बोल दिए हैं कि भाई दिल्ली में क्राइम अगर बढ़ा है तो अमित शाह करवा रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई वहाँ बंद है, भाजपा शासित राज्य में बंद है, वहाँ का अगर कोई गुर्गा यहाँ गोलीबारी करता है, अमित शाह क्या कर रहे हैं? वो उनकी जिम्मेदारी कुछ बनती नहीं, गृह मंत्री है, बोले क्या है वो? देखिए पंजाब में कौन करा रहा है? सिद्धू मूसेवाले को गोली मरवा दी। एक बात बताइए, इनसे बड़ा दोगला इस दुनिया में पैदा नहीं होगा। केजरीवाल जी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपसे बड़ा दोगला, क्योंकि आप अपने बच्चों के नहीं हुए। जो अपने बच्चों को खा गया हो ना, वो जो अपने बच्चों की कसमें खा के जो गठबंधन ले गया हो, तो किसी का वो किसका सगा होगा? बिल्कुल सही कह रहे हो जी सही बात है इनकी ये। देखो सर बिल्कुल सही है, बिल्कुल भैया ने सही कहा। केजरीवाल वाकई में सरासर झूठ बोलते हैं, इनके अलावा उनके पास कुछ नहीं है।